हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, जल्दी से बताओ सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अजीत, अभिषेक, बॉस साई, सेनल, शुभम, अभी। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सबसे पहले ये बताइए, क्या मैं साफ सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? यस, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताओ यस 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 यस। ओके ओके ओके, गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। तो देखो यार बच्चों, जब सारी बातें क्लियर है तो आज का सेशन स्टार्ट करें। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले 2-4 मिनट हम लोग वो बातें करेंगे जो सारे साल, मतलब पूरे साल हम लोगों को फॉलो करनी है सिलेक्शन तक। और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। बेटा बिल्कुल मस्त हूं, बिल्कुल सही हूं, एकदम यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो सबसे पहली बात जो आपको करनी है, तो पीछे क्या हुआ उस चीज को आप पहले भूल जाओ, है ना। पीछे क्या हुआ उस चीज को आप पहले भूल जाओ। आप सिर्फ इस बात को याद रखो कि इस साल हमें क्या करना है। तो इस साल अपने को क्या करना है, सब लोग मेरे को आज एक प्रॉमिस करेंगे। और ध्यान रखना, उस प्रॉमिस से, उस टारगेट से ना तो पीछे आप हटोगे ना पीछे हम हटेंगे, है ना। मतलब आप अपना टारगेट बताओ और फिर उसको पूरी जान लगा के फॉलो करो। तो सारे बच्चे बताएं कि सर हम इतने नंबर लाना चाहते हैं। हाँ पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो सारे बच्चे बताएं कितने नंबर लाना चाहते हैं, अपना अपना टारगेट बताओ। हाँ, केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180, तो केमिस्ट्री का नहीं, टोटल टारगेट बताओ। हाँ टोटल, यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। दिनेश, बहुत सही। अमन, सुमित, रितेश, वेदांतु, जूली, मोहम्मद, विशाल, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इस टारगेट को, जो स्टिकर आता है ना पर्ची वाला, उस पे लिखो और अपनी अपनी टेबल पे चिपका दो। उसको लिखो, अपनी अपनी टेबल पे चिपका दो। उस टारगेट को लिखो, अपनी अपनी टेबल पे चिपका दो। और जो बच्चे मोबाइल में देख रहे हैं, टेबल पे नहीं है, तो वो अपने मोबाइल में, जैसे यहां अभी मेरे मोबाइल में क्या है, 10:48 दिखा रहा है, आप इस पर वो फिक्स कर दो। मतलब अपनी स्क्रीन बना लो कि टारगेट 680 नंबर, 710 नंबर, 700 नंबर, ठीक है, अपनी स्क्रीन में लगा लो। जैसे हर समय तुम्हें यह पता हो कि तुम्हें करना क्या है, हर समय तुम्हें यह पता हो कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग टारगेट, जो भी हमारा सिलेक्शन के लिए जो नंबर चाहिए उसको ये कर लो। हां बेटा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। जो लेक्चर आप लाइव देख रहे हो अभी, ये लेक्चर रिकॉर्डेड के फॉर्म में भी आपको ऐप पे रहेगा, है ना। दोनों चीजें रहेंगी, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, दोनों चीजें रहेंगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। कि यार केमिस्ट्री में अपने को 180 में से 180 नंबर लाने हैं, और लास्ट ईयर बच्चे लाए हैं 175, 180, 150, 160, 165, ये नंबर लाए हैं बच्चे, ये नंबर लाए हैं। अभी मैं सेमिनार के लिए जा रहा था तो एयरपोर्ट पे एक बच्चा मिला, ठीक है, तो उसने बताया उसके केमिस्ट्री में 175 है, 175 है। एक क्वेश्चन गलत हुआ है उसका, बस एक क्वेश्चन गलत हुआ है उसका। तो यार ये सारे नंबर आप ला सकते हो, मगर इसके लिए ना तुम्हें भी, हाँ, डाउनलोड ऐप पर आएगा बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो आपको ऐप पर मिलेगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मगर इसके लिए भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत क्या करनी है, कैसे करनी है, ये सारी बातें बताते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए जुड़े होंगे जो शायद मेरे बारे में न जानते हो। तो यार बच्चों, मेरा नाम जो है सर्वेश दीक्षित है, ठीक है। पहले मेरे बारे में जान लो, मेरा नाम सर्वेश दीक्षित है, ठीक है। मुझे पढ़ाते हुए कम से कम 19 साल हो चुके हैं, 19-20 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री का एचओडी रहा हूं, बहुत एक्टेक में, एक्टेक कंपनी में एकेडमिक डायरेक्टर था, नेशनल एकेडमिक डायरेक्टर। आप कहां कहां और पीछे कहां पढ़ाया है, ऑफलाइन में यदि जानना चाहते हो तो मैंने यहां पढ़ाया है, यहां पढ़ाया है, यहां पढ़ाया है।
और बच्चों की जो रैंक है वो ये सब आई है। तो देखो यार, आपको इससे एक बात तो समझ में आ गई होगी कि मुझे मेरा काम बहुत अच्छे से आता है। मैंने हजारों टीचरों को भी गाइड किया है, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, तो तुम्हें भी गाइड ही कर दूंगा। मगर प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। हाँ, लाइक लाइक बेटा नहीं होगा। अच्छा यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब क्लास के बारे में बताता हूं कि क्लास में कैसे चलेगा। मेरे बारे में समझ गए ना, जो बच्चे नए हैं वो समझ गए कि मैं कौन हूं, ठीक है। मेरा नाम सर्वेश दीक्षित है, मैं 19 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, उसमें से 17 साल मैंने तीनों पार्ट पढ़ाए हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों पार्ट, मतलब पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई है। आपके बैच में मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, आपके बैच में मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, और फिजिकल केमिस्ट्री आपके बैच में पूरी पढ़ाना है, ए टू जेड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब पढ़ाएंगे कैसे, इस पे आ जाओ। अब पढ़ाएंगे कैसे, इस पे आ जाओ। आवाज नहीं आ रही है क्या? राघव राघव कह रहा है सर आवाज नहीं आ रही है, साउंड थोड़ा हाई कीजिए। बेटा मेरी तरफ से साउंड पूरा हाई है, आप अपना थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो, या मोबाइल में कोई दिक्कत होगी, ठीक है। मेरी तरफ से पूरा हाई है, क्लियर है सर, क्लियर है, ओके। मेरी तरफ से पूरा हाई है बेटा साउंड। हाँ, आप लोगों के डाउट भी लूंगा, जो आप डाउट पूछोगे बताओगे वो भी पूछूंगा, आपको सारी बातें भी समझाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन काम करेगा, किस तरह से क्विज काम करेगी, एक एक करके सारी बातें बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, और फिर पढ़ाऊंगा भी। देखो, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में फॉलो क्या क्या करना है। बुक में सिर्फ आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, और टीचर के नोट्स, टीचर के नोट्स मतलब मेरे नोट्स फॉलो करना है। क्लास के नोट्स नंबर 1 पे होंगे, सबसे पहले आपको क्लास के नोट्स फॉलो करने हैं, फिर बस एनसीईआरटी फॉलो करनी है, इसके अलावा कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। रुक रुक के वॉइस आ रही है, नहीं बेटा यहां से तो सब सही चल रहा है, यहां सही है बेटा। हाँ, न्यू वाली एनसीईआरटी, न्यू वाली एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड नहीं, न्यू वाली एनसीईआरटी फॉलो करनी है। साथ में आपको क्या मिलेगा, हर लेक्चर में आपको डीपीपी मिलेगी, इसको फॉलो करना है। जो एग्जाम्पल क्लास में कराए जाए इनको बहुत अच्छे से करना है, समझना है। और जो आपको पैकेज दिया जाए, जैसे हमारा पैकेज है तत्वा, उसको फॉलो करना है। 10 साल के पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं, और ये सब मैं क्लास में ही लगवा दूंगा, 10 साल के पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। अब ये क्या है, सीएसडी। सीएसडी क्या है, जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूं तो मैं उस चैप्टर की समरी बीच बीच में देता चला जाता हूं, मतलब चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले एक जगह पे लिखता चला जाता हूं, जैसे आपको रिवीजन करना आसान हो, जैसे आपको सारी चीजें करनी आसान हो। नमस्ते बेटा राय, नमस्ते नमस्ते जैसे आपको क्या हो, रिवीजन करना आसान हो, और जैसे आपको सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो इसलिए एक सीएसडी टाइप का आपको नोट्स मिलता है। सीएसडी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बाय सर्वेश दीक्षित। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस समय आपको ध्यान रखना है कि हम लोग लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक एक बैक वो एग्जाम्पल के पास जो इंडेक्स क्वेश्चन आते हैं वो, और एक बुक होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो, ये सारी चीजें भी अपने को करनी है एक एक करके सब। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें बैच में करनी है, बैच में ये सारी चीजें करनी है, क्लियर है सबको। और ये हम और तुम मिलके करेंगे। यदि ये बातें क्लियर है तो आज मेरे सामने टारगेट लो सारे बच्चे, यस या नो का अभी मैं ऑप्शन देता हूं। देखो लास्ट ईयर 19 क्वेश्चन आए थे फिजिकल केमिस्ट्री में, 19 क्वेश्चन आए थे 2024 नीट में। तो हमारा टारगेट है
कि जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे करके आएंगे। 100% क्वेश्चन हम करके आएंगे, 100% क्वेश्चन करके आएंगे नेक्स्ट ईयर जी 2025 में। सब लोगों को बात क्लियर है? सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये सारी बात? 100% क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? कोई बात नहीं बेटा अंसारी, तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है तो कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग कर देंगे, मगर पहले ये बताओ ये सारी चीजें करने के लिए तैयार हो? यदि तैयार हो तो आपके मोबाइल में देखना अभी यस या नो के दो ऑप्शन आएंगे, है ना? आपको यहां पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, यस या नो के ऑप्शन आ रहे हैं, बताओ यस या नो, जल्दी से बताइए। यस यस यस, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। आपके मोबाइल में देखो स्क्रीन में आ गया होगा, आपको यस बटन दाबना है, बस यस आ जाएगा। अरे बहुत मजा आएगा क्लास पढ़ने में, जो क्लास का ऐप है ना बहुत मस्त है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस। तो हम लोग इस चीज को करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे, ठीक है? क्लियर है? चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट किया जाए, बताओ क्लास को स्टार्ट किया जाए? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा, अब इस बात को दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो। देखो जब इतनी बड़ी जर्नी है, इतनी बड़ी जर्नी में कभी कभी तुम्हारे अंदर डिमोटिवेशन आएगा, कभी कभी हो सकता है तुम्हारे नंबर कम आ रहे होंगे, ठीक है? मगर परेशान नहीं होना है, अपने को शांत रखना है और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है। अपने को शांत रखना है, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आप जब प्रॉब्लम बताओगे उसका सलूशन हम बताएंगे। यदि तुम्हें सामने सामने बताना है तो हम लोग पटना सेंटर पे मिलते हैं, पटना सेंटर पे लाइव क्लास ले रहे हैं तो वहां पे मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है? जनकपुरी सेंटर पे भी हम लोग जाते हैं गाइडेंस देने बच्चों को, वहां पे मिलेंगे। और लाइव क्लास में तो मिल ही रहे हैं, लाइव क्लास में तो मिल ही रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे ही मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे तो मिलेंगे मिलेंगे, मगर यदि फिजिकली मिलना है तो वहां मिलेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ वेरी गुड, थैंक यू बेटे। तो चलो स्टार्ट किया जाए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पीछे पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पीछे कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, तो वो बार बार नोट्स ना बनाए। हमसे पढ़ रखा है तो भी नोट्स ना बनाए, यदि किसी दूसरे टीचर से पढ़ रखा है तो भी नोट्स ना बनाए। वो करे क्या? जो बातें आपको नहीं लगे, जो बातें या जो कॉन्सेप्ट आपको नए लगे, वो वहां पर लिखते चले जाओ, उन्हीं नोट्स में ऐड करते चले जाओ। टाइम बर्बाद नहीं करना है, टाइम को सेव करना है। तो आपको किसी भी टीचर ने पढ़ाया है तो यार केमिस्ट्री पढ़ाइए ना। तो आपको जो कॉन्सेप्ट मेरे नए लगे कि अरे यार सर ने ये बहुत अच्छा बताया है, या सर ने ये कॉन्सेप्ट बहुत सही बताया है, या ये बात अच्छी बताई है, उसको उसी नोट्स में ऐड करते चले जाओ। बार बार नोट्स मत बनाओ। बस तुम्हें एक सीएचडी की कॉपी जरूर बनानी है। जो बच्चों ने मेरे से नहीं पढ़ा है, जो बच्चों ने मेरे से नहीं पढ़ा है, उनको एक सीएचडी की कॉपी अलग बनानी पड़ेगी बस। और जिन्होंने पढ़ा रखा है वो उसी सीएचडी की कॉपी में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। क्लियर? हाँ सर, शॉर्ट नोट्स बनाए क्या? बेटा शिवम, जो सीएचडी है वही शॉर्ट नोट्स है। मैं जो सीएचडी दूंगा उसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, सारे फार्मूले लिखे होंगे, और वही आपको बार बार रिवाइज करने हैं। हाँ, न्यूट्रॉन बैच से हो तो बेटा न्यूट्रॉन बैच तो अपना बहुत प्यारा बैच है ना? आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी कॉपी पे सब्ट्रैक्ट और एडिशन करना है। यस, आ जाओ। अब बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट किया जाए। तैयार हो सब लोग? सभी लोग तैयार है पूरी तरह से? सभी लोग तैयार है? यस, जोश में बताओ यस सर तैयार है। पूरी ताकत के साथ पूरी जोश से बताओ यस सर तैयार है, यस सर तैयार है। हाँ, चैट बॉक्स में दिखना चाहिए, एनर्जी दिखनी चाहिए, है ना? दिल के फॉर्म में, आग के फॉर्म में, थम्स अप के फॉर्म में एनर्जी दिखनी चाहिए। यस सर तैयार है, इस बार फोड़ के रहेंगे, 700 नंबर ला के रहेंगे। ये आपका जोश, ये आपकी एनर्जी ही आपको आगे बढ़ाती है। वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो देखो आज बेसिक क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो बेसिक चीजें स्टार्ट होंगी, जैसे मैटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन में ऑफ मैटर क्या है, एलिमेंट किसको कहते हैं, कंपाउंड किसको कहते हैं, मिक्सचर किसको कहते हैं, ये सारी बातें स्टार्ट होंगी। यस, बहुत सही बच्चों, बहुत सही बहुत सही। चलो
आ जाओ, गुड गुड। तो चलो बच्चों, पहला टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है मैटर किसे कहते हैं? यदि किसी ने आपसे पूछा कि मैटर क्या है तो क्या बताओगे? कोई बच्चा डेफिनेशन बताए मैटर की। हाँ, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। मैटर किसे कहते हैं? प्रोटॉन बैच, ओके। आओ बताओ, मैटर किसे कहते हैं? बताइए। ऑक्युपाइड स्पेस एंड मास, एनीथिंग, ठीक है, ऑक्युपाइड स्पेस एंड मास, यस, विच ऑक्युपाइड स्पेस एंड, बहुत सही। तो देखो मैटर क्या है, तो बच्चों से पूछा गया मैटर क्या होता है, तो बच्चों ने कहा एनीथिंग, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइड, दैट है मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस या वैल्यू। जो क्या कर रहा है, मास ऑक्युपाई कर रहा है, जो क्या कर रहा है, सॉरी, जो क्या कर रहा है, मास है जिसके पास, जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है जिसके पास मास है, वो क्या है? मैटर है। वो क्या है? मैटर है। जैसे मैं, क्या मैं, मेरा मास है, मेरा मास है, हां मेरा मास है 74 कीजिए, तो मैं क्या हूं? मैटर हूं। पेन, पेन के पास मास है, यस मास है, तो ये क्या है? मैटर है। ये क्या है? मैटर। वॉच, वॉच वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है, इसके पास मास है, यस मैटर है। ये क्या है? मैटर है। आपकी बुक, बुक के पास क्या है? मास है, यस मैटर है। मैटर, तो मैटर क्या है? जिसके पास भी मास हो, आपको फील होता है कि इसके पास मास है, आपको फील होता है कि ये जगह ऑक्युपाई करता है, वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, तो वो क्या है? मैटर। कौन? सर्वेश दीक्षित क्या है? मैटर है। सर्वेश दीक्षित क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं। अब बताओ एयर, क्या एयर वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है? यस या नो? यस या नो? सारे बच्चे बताएं यस या नो। क्या एयर वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है? यस या नो? आज थोड़ा सा मेरे पास जो, बताइए यस या नो बताएं, कि सारे बच्चे बताएं, क्या वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है? यस या नो? यस या नो? एयर वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है कि नहीं? यस या नो? एयर, भैया एयर गैस है, तो गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है कि नहीं? यस, गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है कि नहीं? भाई एयर क्या है? एयर में हाइड्रोजन गैस है, एयर में नाइट्रोजन गैस है, एयर में ऑक्सीजन गैस है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है कि नहीं कर रही है? बताओ। और यदि वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है तो वो क्या है? वो क्या है? यदि वो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है तो वो क्या है? मैटर है। वो क्या है? मैटर है। और यदि वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करती है तो आप, गौर सुनो, तो आप बैलून में एयर भरते हो तो बैलून फूटता क्यों है? भाई उसमें एयर भर रहे हो, और यदि एयर स्पेस ही नहीं लेती है, एयर स्पेस नहीं लेती है, तो बैलून बढ़ता क्यों चला जाता है और फिर फूट क्यों जाता है? इसका मतलब क्या है? क्योंकि वो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। पक्का? क्लियर है? एयर क्या है? मैटर है, ये बात क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अच्छा, यदि ये बात क्लियर है तो सारे बच्चे इसके बारे में बताएं कि ये मैटर है या नहीं, इसके बारे में बताएं। वाटर, वाटर यदि है तो यस लिखे, ए ऑप्शन, और नहीं है तो नो। बताओ वाटर मैटर है या नहीं, जल्दी। आओ, हाँ माइक बंद था, नो वॉइस।
माइक बंद था, माइक ऑन कर लिया है, वो बच्चे घुस गए थे तो माइक बंद था, माइक ऑन कर लिया। तो वाटर क्या है? वाटर मैटर है। वाटर क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मास है, उसके पास मास है। तो किसी बच्चे ने कहा सर मैटर की डिफिनीशन ये है, तो नॉन मैटर की डिफिनीशन क्या होगी? तो बताओ बच्चों, नॉन मैटर की डिफिनीशन क्या होगी? कोई बच्चा नॉन मैटर के बारे में बता सकता है? कोई बच्चा नॉन मैटर के बारे में बता सकता है कि नॉन मैटर क्या होता है? बता भाई, नॉन मैटर क्या होता है? मैटर क्या करता है? वैल्यूम ऑक्युपाई करता है। मैटर क्या करता है? मास ऑक्युपाई करता है। तो नॉन मैटर क्या करेगा? जिसके पास वैल्यूम ना हो, मास ना हो, है ना? नो मास और नॉट ऑक्युपाइड वैल्यूम, नॉट ऑक्युपाइड वैल्यूम और स्पेस। ये क्या है? ये नॉन मैटर है। तो नॉन मैटर के लिए आपको ये दो कंडीशन देखनी है, एक ये, एक ये, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। क्लियर है? अब देखो नॉन मैटर की एग्जांपल बताओ, नॉन मैटर की एग्जांपल बताओ। जैसे मैं आपसे पूछूं, गौर से पूछिएगा और सुनिएगा, गौर से देखो। यदि मैं आपसे पूछता हूं प्यार, अब दो चार बच्चों की बाखें खुल गई होंगी प्यार के नाम पे। दो चार बच्चे क्या है, प्यार के नाम पे खुश हो गए होंगे। कैसा है? आपने कभी कहीं सुना कि मैं अपने बेटे को 10 किलो प्यार करता हूं? या कहीं सुना कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को 20 किलो प्यार करता हूं, मैं अपने बॉयफ्रेंड को 50 किलो प्यार करता हूं? क्या ऐसा सुना आपने? तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन मैटर है, मैटर ही नहीं करता है, और इसके पीछे तुम लोग डटे रहते हो। और जबकि साइंस कह रहा है ये मैटर ही नहीं करता है, मैटर ही नहीं है, ये साइंस कह रहा है, मगर तुम जो है ना इसी पे लटके हुए हो कि वो मेरी वाली, ये तेरी वाली, ये मेरी वाली, इसी पे लटके हुए हो। तो नॉन मैटर क्या है? जो मास ऑक्युपाई ना करे, वैल्यूम ऑक्युपाई ना करे। जैसे प्यार, जैसे प्यार, लव, ये क्या है? नॉन मैटर है। अच्छा, जैसे मेमोरी, ये क्या है? नॉन मैटर है। क्यों? कोई कहता है मेरे पास 3 किलो मेमोरी है, अरे यार बचपन की मेरे पास 4 किलो मेमोरी है, अरे यार बचपन की मेरे पास 6 लीटर मेमोरी है। ऐसा कोई कहता है? तो ये क्या है? नॉन मैटर है ना? ये क्या है? नॉन मैटर है। टेम्परेचर, बताओ, क्या तभी तुम कहते हो ओ गर्मी आ गई है गर्मी, अब देखना टेम्परेचर 4 किलो आएगा? सर्दी आ गई है सर्दी, अब देखना टेम्परेचर 10 ग्राम हो जाएगा? क्या ऐसा कहते हो? ऐसा कहते हो? बेटा वो मेमोरी नहीं है, वो डाटा है, डाटा स्टोर हो रहा है ना? इंसान से हम लोग रिलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर क्या है? नॉन मैटर है। एनर्जी, एनर्जी क्या है? वैसे तो एनर्जी की भी यूनिट होती है। एनर्जी क्या है? नॉन मैटर है। लाइट क्या है? सनलाइट, नॉन मैटर है। यदि लाइट मैटर होती तो आज तक मैं धरती के अंदर घुस गया होता। क्यों? सन की लाइट मेरे ऊपर गिर रही है, सन तो छोड़ो, ये देखो मेरे ऊपर लाइट इतनी ज्यादा लगी है, स्टूडियो में बहुत लाइट होती है, तो अब तक मैं दब गया होता ऐसे। क्यों? क्योंकि उसके पास वजन होता, वो जगह स्पेस करती, तो पूरे कमरे में तो उसी का होता, तो मैं कहां जाता? तो लाइट क्या है? लाइट के पास मास है? नहीं। तो लाइट क्या है? नॉन मैटर। एनर्जी क्या है? नॉन मैटर। अब सन से हमें एनर्जी मिलती है,
अब यदि वेट होता तो मिलते 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 कितनी एनर्जी हो जाती है। तो क्या ये बातें सही है? क्लियर है ये बात? नॉन मैटर क्या होता है? नॉन मैटर वो होता है जिसमें ना मास हो ना स्पेस हो, जैसे लव, मेमोरी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनके पास क्या मैटर होता है? नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी, टेम्परेचर, रे, रैम्बो, फीलिंग, है ना, फीलिंग। बताओ, कभी तुमने कहा कि मेरे पास उसके लिए 3 किलो फीलिंग है? लाइट वर्क लाइक पार्टिकल। बेटा, लाइट फोटोन के पार्टिकल के फॉर्म में आएगी तब की बात है, ठीक है ना। लाइट जो है, लाइट के ड्वेल नेचर होता है ना, एक वेव कैरेक्टर होता है, एक पार्टिकल कैरेक्टर होता है, ड्वेल नेचर। और सन से जो लाइट आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है वो फोटोन के फॉर्म में आ रही है, मगर उसका मास इतना 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 निग्लेजिबल होता है कि हम उसको एनर्जी मानते हैं। फोटोन को क्या मानते हो? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इसलिए वो नॉन मैटर की कैटेगरी में आती है, ठीक है, इसलिए वो नॉन मैटर की कैटेगरी में आती है। फीलिंग, बताओ, फीलिंग, लक, फीलिंग कैसा है? मैटर है या नॉन मैटर है? लक, आपका लक, कि हमारा लक बहुत अच्छा है, ये मैटर है या नॉन मैटर है? नॉन मैटर। यस यस यस। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छे से दिमाग में बैठाइए और समझिए, ठीक है, और आंसर दीजिएगा। मैटर की डिफिनीशन बता दी, नॉन मैटर की डिफिनीशन बता दी। अब देखो, इनको तैयार कैसे करना है आपको। अब जैसे मैंने आपको कहा था ना, मैं सीएसडी देता जाऊंगा, तो आपको मैंने इतना पढ़ाया, मगर यदि आपको हो कि सर हम इनको तैयार कैसे करें, तो तैयार कैसे करोगे? तो तैयार करने का तरीका देखो क्या है, सिंपल सा। अब जरा देखो, आपको सिर्फ ये तैयार करना है सीएसडी, इसमें सारी बातें लिखी होंगी अच्छे से शॉर्टकट फॉर्म में। तो बच्चों, मैटर क्या होता है? जिसके पास मास हो, हैव, शॉर्टकट में लिखा होगा, हैव मास एंड ऑक्युपाइड एंड ऑक्युपाइड वैल्यू। जिसके पास मास होगा और जो वैल्यूम ऑक्युपाई कर रहा होगा या स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, वो क्या होगा? मैटर होगा। नॉन मैटर क्या होगा? आपको ये जो शॉर्ट नोट्स बनना है, ये शॉर्ट नोट्स है, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। नो मास एंड नॉट ऑक्युपाइड स्पेस। क्लियर है? बस 2 ही पॉइंट तो पढ़ा है अभी तक। यस, तो अभी मैंने 2 पॉइंट पढ़ाए हैं। अब आ जाओ क्वेश्चनों पे, थोड़ा क्वेश्चन भी कर लिए जाए। बताओ, ये क्विज है, मैं क्विज क्रिएट कर रहा हूं, सारे बच्चे इसका आंसर देंगे कि ये क्या है। मैं क्विज क्रिएट कर रहा हूं, सारे बच्चे आंसर देंगे कि ये क्या है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ मैटर। सारे बच्चे बताएंगे कि ये क्या है। आपके लिए क्विज स्टार्ट कर रहा हूं। टाइमर स्टार्ट हो गया है। सारे बच्चे बताएं कि इसमें से मैटर क्या है। देखो, आपके पास मोबाइल पे ABCD करके ऑप्शन बन के आ गए होंगे, ABCD करके ऑप्शन बन के आ गए। आप बताओ ये क्या है, आंसर दो सारे के सारे बच्चे। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ मैटर। हीट, साउंड, बुक, इनमें से कौन मैटर है? इनमें से कौन मैटर है? बताइए, बताइए बच्चों, बताइए, सारे बच्चे बताएं, जल्दी जल्दी आंसर दें। इनमें से कौन मैटर है? इनमें से कौन मैटर है? इनमें से कौन मैटर है?
यस 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 ओके सी 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 अच्छा एक बात और बता देता हूं हम लोगों के साथ दो क्लास टीचर भी है दो तीन चार छह जितने भी हो मतलब जो बातें आप मेरे से पूछ रहे हो सकता है किसी बच्चे का डाउट मैं ले ना पा रहा हूं चैट में तो आप इसमें आप लोगों को क्लास टीचर भी दिख रहे होंगे है ना आप उनसे भी डाउट पूछ सकते हो मेरे साथ साथ उनसे भी डाउट पूछ सकते हो वो भी आपको दिख रहे होंगे आप उनसे भी डाउट पूछ सकते हो ठीक है यस तो कितने बच्चों का आंसर सही है देखो साउंड साउंड के पास मास होता है मैं बोल रहा हूं क्या मास निकल रहा है यदि मास होता तो इस कमरे में कितना मास इकट्ठा हो जाता तो मास तो होता नहीं है हीट अभी मैंने बताया एनर्जी के पास मास नहीं है बुक बुक में मास भी होता है वैल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है बुक में मास भी होता है वैल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है हाँ बेटा बिल्कुल क्लियर है अब आपने कहा कि सर मैं और क्वेश्चन बताऊंगा अब जरा इसका आंसर देना है सबको देखो क्या लिखा है हाउ मैनी इज एग्जाम्पल ऑफ मैटर अब इसमें मैटर कितने हैं और नॉन मैटर कितने हैं अब बताओ मेमोरी मैटर है या नॉन मैटर मैटर है या नॉन मैटर जल्दी जल्दी बताओ अच्छा सर डाउट टीचर नहीं दिख रहे हैं ओके डाउट टीचर नहीं दिख रहे हैं अच्छा मगर वो क्लास में है आप विंडो होगी उस विंडो में डाउट पूछोगे तो बता देंगे वो क्लास में है मेमोरी क्या है मेमोरी हमारे दिमाग में स्टोर होती रहती है ना तो मेमोरी क्या है नॉन मैटर इसके पास मास तो होता नहीं है इसके पास मास तो होता नहीं है तो ये क्या है नॉन मैटर अच्छा साउंड साउंड बताओ सारे बच्चे बताओ ये पहला है ये दूसरा दूसरे वाले का आंसर दो दूसरे वाले का आंसर दो ये क्या है मैटर या नॉन मैटर नॉन मैटर हमें मैटर सेलेक्ट करने हैं हमें मैटर सेलेक्ट करने हैं सनलाइट नॉन मैटर लाइट क्या है नॉन मैटर है ना नहीं तो अब तक दब जाते हमारे ऊपर इतनी लाइट लाइट गिर रही होती प्यार क्या है नॉन मैटर है और फिर भी तुम लोग करते हो साइंस कह रहा है कि ये मैटर ही नहीं है यार मगर तुम कहते हो क्या हो कि नहीं ये बहुत बड़ा मैटर है एनर्जी नॉन मैटर अब बताओ मुन्ना अच्छा दो बार हो गया है मेमोरीज है ना चलो कोई बात नहीं दो बार हो गया है तो दो बार लिख देता हूं अब ये बताओ बुक मैटर है क्यों आप कहते हो यार कि सर ये बुक बहुत मोटी है सर मेरा बैग भर जाता है यस यस दास बहुत सही दास बहुत सही ऋतिक बहुत सही बेटा बहुत सही अशोक पेन मैटर है आप कहते हो कि सर मेरा पेन का बॉक्स भर गया है क्यों क्योंकि उसमें बहुत सारे पेन है फोन मैटर है मास ये तो मैटर होता ही है एयर मैटर है हाइड्रोजन गैस मैटर है हाइड्रोजन गैस मैटर है तो मैटर कितने हैं आंसर कितना आएगा सारे बच्चे आंसर दें आपको मैटर सेलेक्ट करने थे सारे बच्चे आंसर दें कितने बच्चे कह रहे हैं छह 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 एक दो तीन चार पांच छह तो मैटर कितने हैं छह मैटर कितने छह गुड 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 ओ वाह बहुत सही ध्रुव बहुत सही ध्रुव बहुत सही सैम नीतीश बहुत सही गजब 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 अब यार देखो यार तुम्हारा मन कर रहा है कि सर मैं रुकूंगा नहीं झुकूंगा नहीं और क्वेश्चन बताऊंगा देखो एक क्विज और सारे बच्चे इसका आंसर देंगे इस क्विज का आंसर 100% आना चाहिए इस क्विज का आंसर 100% आना चाहिए विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर आराम से देखो सारे बच्चे सही आंसर देंगे मैं क्विज क्रिएट कर रहा हूं और भाई किसी ने भी गलत दिया ना तो मैं दौड़ा के मारूंगा ध्यान रखना मैं जो है ना दौड़ा के मारूंगा यदि किसी बच्चे ने गलत किया हुआ तो मैं बहुत मारूंगा ध्यान रखिएगा किसी ने गलत बताया
तो भाई बहुत मारूंगा। सारे बच्चे सही से आंसर देंगे, अच्छे से करो। पेन, पेन में वजन होता है ना, और स्पेस ऑक्युपाई करता है, तभी आप कहते हो सर ये पतला पेन है, ये मोटा पेन है। तो यार ये तो मैटर नहीं है, नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ये तो मैटर है। पानी, पानी में वजन होता है। एयर, एयर में भी होता है। तो किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? साउंड, साउंड क्या है? नॉन मैटर है। साउंड क्या है? नॉन मैटर। यस 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 यस, वेरी गुड। सारे बच्चों ने आंसर दिया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। ध्रुव, यस, बहुत सही बहुत सही। गुड 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 गुड, बहुत सही। लास्ट में लीडर बोर्ड बन के आएगा। जितनी भी क्विज कराई है उनमें से कितने लोगों ने क्विज में पहला नंबर लिया है उसको मैं बताऊंगा आपको नाम। यस, हाँ सिद्दीकी, बहुत सही। साउंड में प्रॉब्लम हो रही है नीरज। बेटा साउंड तो ठीक है यार, मेरा माइक तो हमेशा ठीक रहा है ना, बहुत मस्त माइक है। हाँ, तुम बेटा अपने मोबाइल की आवाज चेक करो, यहां साउंड बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि मैं और क्वेश्चन करूंगा, है ना। एक तो यार मैं इन लोगों से बहुत परेशान हूं जो ये बार बार कहते हैं कि मैं और क्वेश्चन करूंगा, सर मैं और प्रैक्टिस करूंगा, है ना। इन लोगों से बहुत परेशान हूं जो ये कहते हैं कि सर मैं और प्रैक्टिस करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा। तो लो यार, ये बताओ, इसका आंसर दो। हाउ मैनी स्पीसीज इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। इनमें से मैटर कौन कौन नहीं है, बताओ भाई। लाइट, लाइट मैटर है? लाइट मैटर नहीं है। साउंड नॉन मैटर है? यदि मैटर का एग्जाम्पल नहीं है इसका मतलब वो नॉन मैटर पूछ रहा है कि इनमें से नॉन मैटर कौन है। साउंड नॉन मैटर है, एयर मैटर है, वाटर मैटर है, वायर मैटर है, सनलाइट नॉन मैटर है, टाइम नॉन मैटर है, प्यार नॉन मैटर है, मेमोरीज नॉन मैटर है, एनर्जी नॉन मैटर है, फोन मैटर है। अब इसमें से देखो कितना आंसर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंसर आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? 8। यस, बहुत सही नीरज, बहुत सही अंसारी, लक्ष्मी, एजे, बहुत सही बहुत सही, राहुल, वाह 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 वाह, बहुत सही बहुत सही, छा गए यार तुम लोग, बहुत सही बहुत सही। तो सारे बच्चों को बातें समझ में आ रही हैं? सारे बच्चों को? बहुत सही बच्चों, बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। वेरी गुड, एक्चुअल में बहुत सही, बहुत सही बहुत सही, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं? वो जो पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं वो जो है वो बच्चे जो है सिर्फ थम्स अप बनाएंगे। जो पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं वो थम्स अप बनाएंगे। जो पहले से पढ़ चुके हैं वो शांति से बैठे रहे, मक्कारी ना करें। जिन्होंने पहली बार मेरे से पढ़ा है, ओके, ओ यस 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 यस, प्रिंस, बहुत सही बहुत सही, गुड गुड। आप सबको समझ में आ रहा है? जो मेरे से पहले पढ़ते हैं उनको तो समझ में आ ही रहा है। यस, क्लियर है सबको सब कुछ, बहुत सही। पलक, बिल्कुल सही बेटा। शिवानी, आदित्य, हिना, पाठक, वसीम, बहुत सही यार, गुड 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 गुड। देखो, आपको सिलेक्शन तभी मिलेगा जब सब्जेक्ट समझ में आए। जब सब्जेक्ट समझ में आएगा तब सिलेक्शन मिलेगा। सिलेबस 10 बार खत्म करने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा। जब सब्जेक्ट को फील कर पाओगे, सब्जेक्ट समझ पाओगे, तब परफॉर्मेंस कर पाओगे। बहुत सही बेटा मिर्जा, बहुत सही। इल्साम, बहुत सही बेटा। हाँ, आ जाओ, चलो। अब हाँ, ये देखो, इस बच्चे से मैं बहुत परेशान हूं। ये जो बच्चा है ना वसीम, मानता ही नहीं है। ये जो वसीम है, चंदन है, सैम है,
ये इतने जिद्दी बच्चे हैं, इतने जिद्दी बच्चे हैं कि कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन और दो, मैं एक और करूंगा। आप अगली हेडिंग मत पढ़ाओ, पहले एक क्वेश्चन और कराओ। ये जिद छोड़ेंगे कब यार? इतनी ही जिद सिलेक्शन के लिए भी तुम्हें पालनी पड़ेगी, इतनी ही जिद सिलेक्शन के लिए भी तुम्हें पालनी पड़ेगी, तब सिलेक्शन होगा। और ध्यान रखना, सिलेक्शन लेके रहेंगे। क्यों? अपनी टैगलाइन जानते हो ना, हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे। बताओ आंसर जल्दी से बताओ, जब तक मैं कुछ मैटर पी लेता हूं, जब तक मैं कुछ मैटर पी लेता हूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। मैच करना है, ए का मैच उल्टा मैच करो। ए का मैच क्या है, बी का मैच क्या है, सी का मैच क्या है, डी का मैच क्या है? बताओ। फोन क्या है? फोन तो यार मैटर है। बुक क्या है? बुक यार मैटर है। मेमोरी क्या है? मेमोरी यार नॉन मैटर है। हीट क्या है? हीट यार नॉन मैटर है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। अब बच्चों, वेरी गुड, बहुत सही। किसी को डाउट तो नहीं है? यस, कोई डाउट नहीं है। बच्चे कह रहे हैं अरे सर कहां ले रहे हो, कोई डाउट नहीं है सर, मस्त चल रहा है। क्लियर है? यस, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हाँ, यस 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 यस। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, पक्का? अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन। तो देखो मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है जरा बताओ। मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैटर का क्लासिफिकेशन है, जरा गौर से ध्यान रखना, मैटर का। तो मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। पहला बोला जाता है प्योर सब्सटेंस। क्या बोला जाता है बच्चों? क्या बोला जाता है? प्योर सब्सटेंस। और दूसरा बोला जाता है क्या? मिक्सचर। पहला क्या बोला जाता है? प्योर सब्सटेंस। दूसरा क्या बोला जाता है? मिक्सचर। क्लियर है? अब बात है सर ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है, सर ये मिक्सचर क्या होता है? तो ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ही बताओ, मेरा क्वेश्चन का जवाब दो। प्योर सब्सटेंस के पास मास है या नहीं? यस या नो? प्योर सब्सटेंस के पास मास है या नहीं? यस या नो? बताओ, इसके पास मास है या नहीं? बताओ, यस या नो? यस के लिए ए और नो के लिए बी दबाएं। यस के लिए एस दबाएं, बी के लिए, नो के लिए बी दबाएं। भाई ये मैटर का क्लासिफिकेशन है। तो मुन्ना, जब मैटर के पास मास है, मैटर स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो प्योर सब्सटेंस के पास तो मास होगा ही होगा, प्योर सब्सटेंस वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये मैटर के अंदर की चीज है। जैसे हमने कहा तुम इंसान की प्रजाति में पाए जाते हो, इसका मतलब तुम सांस लेते हो, खाना खाते हो और तुम्हारे हाथ पैर हैं, है कि नहीं? जैसे ही मैंने कह दिया कि तुम इंसान की प्रजाति में पाए जाते हो, अब इंसान का क्लासिफिकेशन क्या? आप मैन हो या वुमेन हो, क्लासिफिकेशन आ गया। तो यदि मैं कहता हूं कि इंसान के पास मास है, तो मैन के पास मास होगा, वुमेन के पास मास होगा। तो मैटर का क्लासिफिकेशन है, इसका मतलब प्योर सब्सटेंस के पास मास होगा, प्योर सब्सटेंस के पास वॉल्यूम होगा, मतलब वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा। वो क्या करेगा? स्पेस ऑक्युपाइड, वो स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त वो मैटर का क्लासिफिकेशन है। अच्छा, मिक्सचर के पास मास होगा? यस या नो? होगा। मिक्सचर के पास स्पेस होगा? यस या नो? होगा। क्यों? क्योंकि ये मैटर के अंदर पाए जा रहे हैं।
क्योंकि ये मैटर के अंदर पाए जा रहे हैं। पहले इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि ये मैटर का क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये मैटर का क्लासिफिकेशन है। और यदि मैटर का क्लासिफिकेशन है, इसका मतलब जो मैटर के पास है वो इनके पास है, इनके पास है। क्लियर है? अच्छा, अब मैटर का क्लासिफिकेशन होता कैसे, जरा देखो मैं बताता हूं, गौर सुनिएगा। अब इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। पहले आया मैटर, मैटर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक का नाम है मिक्सचर और एक का नाम बच्चों क्या है, प्योर सब्सटेंस। अब तुम जिद कर रहे हो कि सर मैं दोनों की डिफिनीशन बताऊंगा, तुम क्या कह रहे हो कि सर मैं दोनों की डिफिनीशन बताऊंगा, तो जरा प्योर सब्सटेंस की डिफिनीशन बताओ, प्योर सब्सटेंस की डिफिनीशन बताओ, कोई बताएगा? प्योर सब्सटेंस की डिफिनीशन क्या होता है, गौर सुनिए। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ, गौर से देखिएगा सुनिएगा, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एटम विच, कलेक्शन ऑफ, थोड़ा और अच्छा लिख देता हूं, कलेक्शन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और एटम, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल और एक ही टाइप के एटम के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल और एक ही टाइप के एटम के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे वाटर, अब बताओ वाटर ये किसका कलेक्शन है, एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर, 10 वाटर, 100 वाटर, 500 वाटर, लाख वाटर, करोड़ों वाटर, अरब वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल मिल मिलके इतना बड़ा लिक्विड बना है। तो ये सिर्फ वाटर का कलेक्शन है, इसलिए ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। इसलिए क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल, 1000 मॉलिक्यूल, लाख मॉलिक्यूल, करोड़ों मॉलिक्यूल, तो उस कंटेनर में सिर्फ हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है, तो वो कलेक्शन किसका है, हाइड्रोजन गैस का है। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस। बात पकड़ पा रहे हो? अच्छा, तुम्हारा मन कर रहा है कि सर मैं और बताऊंगा, सोडियम सॉलिड, सोडियम सॉलिड, हमारे पास सोडियम का इतना बड़ा वो है पत्थर, मास, टुकड़ा, तो अब वो किससे मिलके बना है, एक सोडियम, दो सोडियम, 10 सोडियम, 1000 सोडियम, लाख सोडियम, करोड़ सोडियम, मगर सिर्फ एक ही टाइप के एटम का कलेक्शन है, इसलिए क्या है, प्योर सब्सटेंस। हाँ, NaCl क्रिस्टल, अब NaCl क्रिस्टल में क्या है, Na और Cl की एक यूनिट से मिलके बना है, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस। NaCl 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 मिलके क्या बनना है, NaCl क्रिस्टल। हाँ, Cl2 गैस, फिरोज बिल्कुल सही है। ओजोनाइट ऑक्सीजन नहीं, एक बच्चे ने अच्छा नाम दिया है, श्रेया, ओजोनाइट ऑक्सीजन मिक्सचर है, क्योंकि ओजोनाइट ऑक्सीजन का मतलब होता है ओजोन प्लस ऑक्सीजन। ओजोनाइट ऑक्सीजन प्योर सब्सटेंस नहीं है, ओजोनाइट ऑक्सीजन आप इनऑर्गेनिक पे पढ़ते हो, जहां ओजोन का है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोनाइट ऑक्सीजन का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन, और किस रेशियो में, 1:10, मतलब 1 मोल ओजोन होगी, 10 मोल ऑक्सीजन होगी, उस मिक्सचर को बोलते हैं ओजोनाइट ऑक्सीजन, ओजोनाइट ऑक्सीजन। क्लियर है? तो ओजोनाइट ऑक्सीजन में दो तरह के मॉलिक्यूल हैं, O2 और O3, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। हाँ ठीक है, क्लियर है? अरे प्रभु, ये माही अग्रवाल, अभी मैं प्योर सब्सटेंस पढ़ा रहा हूं। प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड,
तो प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी सिर्फ मैटर का क्लासिफिकेशन है। मैटर, तो प्योर सब्सटेंस समझ गए, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल या एक ही टाइप के एटम के कलेक्शन को क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। अब इसको बताओ, इसको बताओ मिक्सचर क्या है? तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। ये क्या है? ये है कलेक्शन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और एटम। एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल और एक से ज्यादा टाइप के एटम का कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एयर। आप बताओ एयर में क्या होता है? एयर में सिर्फ एक गैस होती है। एयर किसका कलेक्शन है? तो हम लोग कहते हैं एयर में नाइट्रोजन भी होता है, एयर में ऑक्सीजन भी होता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, एयर में वाटर वेपर भी होते हैं, जाने कितनी चीजें होती हैं। तो ये क्या है? मिक्सचर है। ओजोनाइट ऑक्सीजन, जैसे अभी बच्चे ने कहा था, ध्यान है, किसी बच्चे ने अभी लिखा था एक ओजोनाइट ऑक्सीजन। तो ओजोनाइट ऑक्सीजन क्या है? ओजोन और ऑक्सीजन का कलेक्शन है। ठीक है। एलओएल इक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। यदि शुगर का सॉल्यूशन लो तो उसमें पानी है और साथ में क्या है? शुगर है। एलॉय में क्या होता है? पता नहीं कितने तरह के मैटर हैं, जैसे कॉपर पराइड, आपने उसमें पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में। तो कॉपर पराइड में क्या होता है? कॉपर पराइड में बेटा कॉपर होता है, ये कॉपर का हो रहा है, Fe होता है और पता नहीं क्या क्या होता है। तो एक से ज्यादा टाइप के एटम का कलेक्शन है। तो यदि एक से ज्यादा टाइप के एटम का कलेक्शन है तो वो क्या होगा? मिक्सचर। जैसे कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या होता है? पानी होता है, कलर होता है, नीली पीली हरी दिखती है और मीठी लगती है, तो शुगर भी होता है। खट्टे के लिए पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। मैगी, मैगी में पानी भी मिलाते हो, नूडल भी मिलाते हो, मसाला भी मिलाते हो, सब्जी तुम्हारी, रोटी तुम्हारी, ये सब क्या है? मिक्सचर है। ये सब क्या है? मिक्सचर है। कोल्ड ड्रिंक, जूस, जूस मिक्सचर है। एयर मिक्सचर है। एक से एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को क्या कहोगे? प्योर सब्सटेंस। एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को क्या कहोगे? मिक्सचर। पनीर, हाँ अब आओ, अब पूरी सब्जी यही ना बना लो पूरी सब्जी यही ना बना लो। ये बात सही है क्या? ये बात समझ में आई? यस या नो? सबको समझ में आई है तो यस 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 छाप दो। यदि सारे बच्चों को समझ में आई है तो यस 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 छाप दो। सभी बच्चों को समझ में आया है तो यस 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 छाप दो। चलो पहले कुछ एग्जांपल करते हैं। सभी बच्चों को यह बात समझ में आई है तो यस 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 छाप दो। अच्छा, अब ये बताओ, क्यों मानोगे तो नहीं? यस, चलो इसका आंसर दो। क्विज, क्विज आंसर दो सारे लोग, मैं इसका आंसर बताऊंगा। आंसर दो, आंसर दो। आंसर दो, यस, जल्दी बताओ आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर? अब एयर में क्या है? एयर में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वाटर वेपर भी होता है, सब कुछ होता है। मैगी में क्या है? पानी होता है, मैदा होता है ना, मसाला होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का मतलब NaCl, NaCl होता है, वाटर होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब के सब मिक्सचर है। आंसर क्या आएगा? डी। ये सब के सब मिक्सचर है। चेक करो, चेक करिए, ये सब के सब मिक्सचर है। एयर भी मिक्सचर है, मैगी भी मिक्सचर है, कॉमन सॉल्ट भी मिक्सचर है, एलओएल मिक्सचर है किसी भी चीज का। ठीक है, किसी भी चीज का और मिक्सचर है, किसी भी चीज का और मिक्सचर है।
क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? क्लियर है? क्लियर है? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, किसी बच्चे को लेक्चर देखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अच्छा, पोल टाइम पे नहीं आ रहा है। किसी बच्चे को लेक्चर देखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? किसी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि सर लेक्चर दिख नहीं रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? मस्त चल रहा है सब? यस, सब कुछ मस्त चल रहा है, बहुत सही यार। फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है बेटा। फुल स्क्रीन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पास सारी चीजें होंगी, मतलब एक अलग अलग टाइप का पैटर्न है ये। जैसे आपको कमेंट भी दिखते रहे और बाकी क्विज़ भी होती रहे, सारी चीजें होती रहे, है ना? वो धीरे धीरे आप जो कहोगे कर देंगे। अब पहले इसको बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस? अब जरा देखो, प्योर सब्सटेंस चाहिए अपने को। प्योर सब्सटेंस का मतलब, प्योर सब्सटेंस का मतलब एक ही टाइप का कलेक्शन, एक ही टाइप का कलेक्शन। यस, यस। अब मैं देखो, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का कलेक्शन होगी। सोडियम सॉलिड सिर्फ सोडियम एटम का कलेक्शन होगा। हाइड्रोजन गैस सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कलेक्शन होगी। तो आंसर क्या आ रहा होगा? डी। यस, 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 यस। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही। अब देखो, मैं आपको समराइज करता हूं। मैटर, जिसके पास मास है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, मैटर। नॉन मैटर, मास नहीं है, स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, प्योर सब्सटेंस। एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, मिक्सचर। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, प्योर सब्सटेंस। एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, मिक्सचर। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? क्या सबको क्लियर है? क्या सबको ये बात क्लियर है? यस। अच्छा, पोल लेट आ रहा है, ठीक है, ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी पोल की। चलो, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे दो। और देखो, ये मेरी जिद नहीं है, ये देखो, ये जो समीर है ना, समीर की जिद है, मोहम्मद समीर। इसने कहा है कि सर एक क्वेश्चन और दो। कोई मेरे को ब्लेम मत करना कि सर आप इतने क्वेश्चन क्यों कराते हो, है ना? फरहान, जूली, बेटा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। समीर ने कहा है कि सर एक क्वेश्चन और दो। कोई ये ब्लेम ना करे कि सर बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, खूब प्रैक्टिस कराते हैं ना। ये सब ये लोग हैं, पिंकी, आदित्य, अमन, है ना, समीर, अब्दुल्ला, उत्सव, ये है। मैं नहीं हूं भैया। मैं तो जो बच्चे कहते हैं वो करता हूं, बस, उसके अलावा कुछ नहीं करता। अब वो कह रहे हैं और दो, और दे दिए। चलो भाई, आंसर बताओ। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर एंड प्योर प्योर सब्सटेंस इन गिवन एग्जाम्पल। एयर, तो गुरु यार, एयर में तो बहुत सारी गैस होती हैं, इसलिए ये क्या है? मिक्सचर। कोल्ड ड्रिंक में पानी होता है, कलर होता है, मीठा भी लगता है, शक्कर भी होती होगी। ओ चाय, चाय बनाने में क्या क्या डालते हो? किसी ने ये गलत कर दिया ना तो कैमरे के अंदर घुस के मारेंगे। दिन में 3 बार चाय पीते हो? पानी डाला जाता है, शक्कर डाला जाता है, दूध डाला जाता है, चाय पत्ती डाली जाती है, अदरक डाला जाता है। हाँ, ये क्या है? प्योर सब्सटेंस। हीलियम गैस, प्योर सब्सटेंस। P4 यूनिट, P4 यूनिट क्या है? P4 का कलेक्शन, प्योर सब्सटेंस। सुगर सोल्यूशन, मिक्सचर। तो मिक्सचर कितने हुए? 4। प्योर सब्सटेंस कितने हुए? 3। तो पूछ क्या रहा है? किसका रेशियो? मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। तो 4/3, 4/3, 4/3, 4/3, 4/3, 4/3। यस, 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 बहुत सही। फैजल, युवराज, मोहम्मद, बहुत सही यार। नीरज, हितेश, कोमल, बहुत सही। संजू, रवि, बहुत सही। लक्ष्मी, अली, बहुत सही यार। तो अब हम चल के अपना सीएचडी कंप्लीट करते हैं। अब हम चल के सीएचडी कंप्लीट करते हैं। वो कैसे? देखो, आपको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ
आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीएसडी को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। इसमें सब कुछ समराइज फॉर्म में मैं लिख दूंगा, जैसे आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना आए, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना आए। तो देखो बच्चों, मैटर का क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। क्या क्या क्लासिफिकेशन हो गया, ऐसे। एक हो गया क्या, प्योर सब्सटेंस, और एक क्या हुआ, मिक्सचर। एक क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस, और एक क्या हो गया, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, शॉर्टकट में लिखोगे, कलेक्शन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम। और ये क्या होता है, मिक्सचर। सेम है, डिट्टो सेम, बस एक हटा देना है, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और एटम। एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल और एटम के कलेक्शन, हाँ, या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल लिख लो, बिल्कुल सही है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा दिया है, आपको बस ये रिवाइज करना है बार बार, और कुछ नहीं। जैसे क्या है ना, बच्चे का रिवीजन तगड़ा हो, जल्दी हो, क्वेश्चन रिवाइज करने की बात आएगी तो इतना रिवाइज कर लिया और धड़ाधड़ क्वेश्चन कर डाले, नोटबुक के और डीपीपी के जिसके भी है। आ जाओ, हाँ, आओ 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 बच्चों, आओ आगे चलते हैं, आओ बेटे आओ, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो, ये जो बच्चे हैं ना, ये कह रहे हैं सर, हाँ बिल्कुल मुस्ताक बेटा, हाँ चाहो तो आप लिख सकते हो कि सिर्फ सीएसडी लिख लो, मगर आप पूरे नोट्स बनाओ अच्छे से। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास साल भर है, तो पहले अच्छे से नोट बनाओ। रिवीजन सिर्फ सीएसडी का करो, मगर नोट्स अच्छे से बनाओ सारे, अभी अभी सारे अच्छे से बनाओ, है ना, अभी तो बहुत टाइम है, तो नोट्स अच्छे से बनाइए। वो शॉर्ट नोट्स के लिए है, हाँ शॉर्ट नोट्स के लिए। अब जरा देखो यार, बच्चे कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन और पूछ डालो, तो मैंने कहा चलो पूछ डालते हैं। अच्छे से बताइएगा सभी लोग, गलती मत करिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से बचाना है। देखो, ये मैटर है मुन्ना, ये नॉन मैटर है, ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस है, और ये हमारा मिक्सचर है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, मैचिंग है। इधर हमारा लिखा है पी क्यू आर एस टी, ठीक है। क्या करना है, आपको मैच करना है। कैसे करना है ये मुझे नहीं पता, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ये आपका काम है, आपको देखना है कि किस तरह से आप मैच करोगे, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक, आइज, टेम्परेचर, ठीक है, एंड हीट, और क्या लिखना चाहते हो आप लोग, टेन टेन टेन। तो बच्चों एक और एग्जांपल देता हूं मस्त कोई, है ना।
और। चलो अब बताओ, अब सारे बच्चों को एक एक करके मैचिंग बतानी है। मैं पूछूंगा, आप लोग बताओगे, ठीक है। ए की मैचिंग क्या होगी? सबसे पहले ए की बताओ। ए किससे किससे मैच होगा? ए किससे किससे मैच होगा बताओ। ए क्या है? मैटर। इसमें से कौन कौन मैटर है? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में वजन होता है? कोल्ड ड्रिंक में वजन होता है? हाँ होता है। कोल्ड ड्रिंक जगह घेरती है? हाँ घेरती है, तो ये मैटर है। अच्छा, आइस। आइस, आइस में वजन होता है? बिल्कुल होता है। आइस जगह घेरती है? बिल्कुल घेरती है, तो मैटर है। टेम्परेचर, टेम्परेचर में वजन होता है? नहीं। टेम्परेचर जगह घेरता है? नहीं। हीट में वजन होता है? नहीं। हीट जगह घेरती है? नहीं। और अब किसी भी चीज का और लाओगे तो वो मेटल है। मेटल है तो भैया हवा में तो होता नहीं है ना, तो वो एक टुकड़ा होगा, तो इसका मतलब उसमें वजन है। उसमें क्या है? वजन है। भाई किसी का भी और लाओगे तो ए का मैच बिल्कुल सही है सबका। जल्दी से बताओ, जितने लोगों का सही है जल्दी से हैंड रेस करें। जितने लोगों का सही है जल्दी से हैंड रेस करो। बॉस। अच्छा, अब आओ बी। बी का बताओ। बी नॉन मैटर। नॉन मैटर कौन है? जिसके पास मास ना हो और स्पेस ऑक्युपाई ना करे। जिसके पास मास ना हो, स्पेस ऑक्युपाई ना करे। भाई इसका रिमोट खराब है। हाँ, अब बताओ, इसके पास मास है, इसके पास मास है, टेम्परेचर के पास मास है? नहीं। हीट के पास मास है? नहीं। तो ये क्या है? नॉन मैटर। यस यस, आर एस आर एस आर एस, यस यस बिल्कुल सही है। अब आ जाओ इधर। ये बात सबको सही लग रही है? भाई टेम्परेचर के पास किसी तरह का मास होता है कि 3 किलो का टेम्परेचर है, 10 किलो का टेम्परेचर है? नहीं होता है, नहीं होता है ना। हीट, नहीं, हीट के पास भी किसी तरह का मास नहीं है। अब प्योर सब्सटेंस, तो अब गौर से सारे लोग सुनेंगे। प्योर सब्सटेंस किसका क्लासिफिकेशन है? मैटर का। इसका मतलब ये दोनों तो छोड़ दो क्योंकि ये नॉन मैटर है। प्योर सब्सटेंस जो है मैटर के अंदर है, तो ये तो नॉन मैटर है। इसका मतलब प्योर सब्सटेंस इन्हीं तीन में से कोई एक होगा। इन्हीं तीन में से कोई एक होगा। क्यों? क्योंकि वो मैटर का क्लासिफिकेशन है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एक टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। इसमें पानी है, कलर है, शुगर है, बहुत चतर। ये एक टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। आइस, आइस क्या होती है? सिर्फ पानी का कलेक्शन होता है, वाटर इन सॉलिड फॉर्म। और क्या है? एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। तो सी का क्या होगा? सिर्फ क्यू। यस यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड यार। तुम लोग यार क्या बात है यार, लगता है इस बार फोड़ के रहोगे, फोड़ के रहोगे। अब डी पे आओ, मिक्सचर। डी पे आओ, मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? पहले तो मैटर होना चाहिए। क्यों? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर मैटर के अंदर आते हैं ना। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर जब मैटर के अंदर आते हैं तो मैटर तो ये है, तो इन्हीं को चेक कर लो। एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। भाई तीन मैटर है, एक दो तीन मैटर है। इसमें से ये क्या है? प्योर सब्सटेंस, तो दोनों क्या होंगे? मिक्सचर होंगे। इसमें से ये क्या है? प्योर सब्सटेंस, तो दोनों क्या होंगे? मिक्सचर होंगे। यस 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 यस, वेरी गुड बच्चों। यस, एक बच्चा क्या कह रहा है? वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही यार, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। यस, बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। क्या ये सारी बातें समझ पा रहे हो? क्या ये सारी बातें समझ पा रहे हो? और क्या होता है? एक बच्चे ने पूछा है और क्या होता है। और क्या होता है? और जो होता है, अच्छा, क्लास की टाइमिंग कितने से कितने बजे तक है बेटा? क्लास की टाइमिंग, हाँ। और क्या होता है? और बता रहा था, और क्या होता है?
और जो होता है ऐसे मिनरल होते हैं जिनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अर्थ क्रस्ट पर मेटल जो होता है प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, उसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटी मिलके बनती है, उनको कहते हैं मिनरल। मेटल जो होता है हमेशा कंबाइंड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट पे मिलता है, ठीक है, और उसके साथ बहुत सारी और भी इंप्योरिटी होती है, उसको कहते हैं मिनरल। और जिस मिनरल से आप मेटल का एक्सट्रैक्शन कर देते हो तो उस मिनरल का नाम और रख दिया जाता है। जैसे मट्टी है, मट्टी मतलब तुम्हारे घर के सामने वाली मट्टी, उसमें बेटा एल्युमिनियम भी होता है, और एल्युमिनियम जो है मार्केट में 40 या 50,000 रुपए किलो है। मगर क्या तुम मट्टी को बटोर बटोर के तिजोरी में भरते हो क्या, और मट्टी को झाड़ू लगा लगा के बाहर छोड़ाते हो? मगर जबकि वो मिनरल है, उससे एल्युमिनियम निकाला जा सकता है मुन्ना, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम मार्केट में मेरे हिसाब से 50 से 60,000 रुपए केजी है। मगर हर आदमी कहता है ओ मट्टी लग गई, हटाओ हटाओ, सारे घर की मट्टी बाहर फेंकाते हो। है वो मिनरल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट है। मट्टी में क्ले, जिसको क्ले कहते हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मट्टी क्या होती है, अरे क्ले बोल रहा हूं यार। हाँ, सैंड, सैंड मट्टी मतलब सैंड एक तरह की। तो जरा गौर समझा, अब गौर समझो कि मट्टी क्या है। मट्टी में एल्युमिनियम है और भी मेटल है, मगर मट्टी से एल्युमिनियम निकालने का जो खर्च है वो एल्युमिनियम की पर केजी से बहुत ज्यादा है, इसलिए निकाला नहीं जाता है। पता चला 1 किलो एल्युमिनियम निकला और उसको निकालने में लग गए 4 लाख रुपए, तो 3.5 लाख का तो नुकसान हो जाएगा। तो और क्या है, एल्युमिनियम का हम ऐसा मिनरल लाएंगे जैसे बॉक्साइड। बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकालने में यदि खर्च आ रहा है 20,000 रुपए, तो एल्युमिनियम निकल रहा है 1 किलो 50,000 रुपए का, तो बेनिफिट है ना। तो जिस मिनरल से आप उस मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हो केमिकल प्रोसेस के थ्रू, उस मिनरल का नाम ओर रख दिया जाता है। उस मिनरल का नाम क्या रख दिया जाता है, ओर। ठीक है, फिर से समझो मिनरल क्या है। किसी तरह का मिनरल क्या है, बहुत सारे जो एटम होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल हमेशा इम्प्योर फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं, उसको मिनरल बोलते हैं। और उनमें से जिससे मेटल को बाहर निकाला जाता है उस मिनरल को ओर बोलते हैं, उस मिनरल को ओर बोलते हैं। ठीक है, वैसे अब फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाने दो, वो इनऑर्गेनिक थी। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, सही है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा यार, अब जरा देखो, इतनी बात तो हम लोगों ने आज कर ली, ठीक है। अब मुझे क्लास की एक बार टाइमिंग बता दो। क्यों? क्योंकि अब मैं क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं प्योर सब्सटेंस का, और क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं मिक्सचर का। हाँ, क्लास कितने बजे खत्म होगी? 12:30। तो अभी हम लोगों के पास टाइम है ना, ठीक है, खूब टाइम है। ठीक है, फिर चालू करते हैं। अब जरा देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी की कटिंग है, ये एनसीईआरटी की कटिंग है ना। तो जरा देखो, मैटर को पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एलिमेंट और कंपाउंड। ये देखो, प्योर सब्सटेंस फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो अब हमें यह पढ़ना है, अब हमें क्या करना है बच्चों, यह पढ़ना है। तो हमने क्या किया है, हमने अपनी टेबल अलग बनाई है, उनकी टेबल से नहीं देखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आया, मैटर। मैटर को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक का नाम रखा मिक्सचर और एक का नाम रखा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक को कहा गया एलिमेंट और एक को कहा गया कंपाउंड। एक को कहा गया एलिमेंट और एक को कहा गया कंपाउंड। क्लियर? अब जरा मेरी बात आप सारे बच्चे बताएंगे, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। अब पूछने के साथ साथ तुम्हें परेशान भी करूंगा। कैसे करूंगा अभी बताता हूं।
पूछने के साथ साथ तुम्हें परेशान भी करूंगा। ये मैं कॉपी करके लाया हूं, इसलिए कोई बच्चा परेशान ना हो कि सर रफ कर रहे हैं सब कुछ। ये कॉपी करके लाया हूं, सब कुछ लिखा है ना। अभी मैं दिखा भी दूंगा। ये देखो, ये यहां पे अभी भी लिखा है, मैं कॉपी करके ले आया हूं। ये देखो, है ना। ये स्लाइड कॉपी इसलिए की है जैसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। अब देखो, आपने कहा कि सर प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट का नाम क्या है? एलिमेंट। एक पार्ट का नाम क्या है? कंपाउंड। अब मैं सारे बच्चों से एक बात जानना चाहता हूं, सारे बच्चों से बस एक बात जानना चाहता हूं। मुझे ये बताओ, एलिमेंट के पास मास होगा? एलिमेंट के पास मास होगा या नहीं होगा? एलिमेंट स्पेस ऑक्युपाई करेगा या नहीं करेगा? यस या नो में जवाब दो। बताओ, एलिमेंट के पास मास होगा? एलिमेंट स्पेस ऑक्युपाई करेगा? दोनों चीजों का आंसर बताओ, यस या नो। यस। क्यों? क्योंकि भैया ये प्योर सब्सटेंस के अंदर है, और प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस मिक्सचर के अंदर है। ये देखो, मैटर के अंदर है, ये प्योर सब्सटेंस के अंदर है, और प्योर सब्सटेंस क्या है? मैटर के अंदर है। तो मैटर के पास मास है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो प्योर सब्सटेंस भी के पास भी मास है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो एलिमेंट के पास भी मास होगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, कंपाउंड के पास भी मास होगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये मैटर के क्लासिफिकेशन के अंदर चल रहा है, मैटर के क्लासिफिकेशन के अंदर चल रहा है। तो ध्यान रखना। अब बात आई एलिमेंट होता क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। प्योर सब्सटेंस क्या था बताओ? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। प्योर सब्सटेंस क्या था? कलेक्शन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और एटम। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन प्योर सब्सटेंस था। अब उसके अंदर है, इसका मतलब ये क्या होगा? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। ये क्या होगा? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। क्यों? क्योंकि प्योर सब्सटेंस के अंदर है, तो जो इसकी कंडीशन है वो तो इसके अंदर होगी होगी, जो इसकी कंडीशन है वो तो इसके अंदर होगी होगी। तो इसका मतलब दोनों एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन होंगे। मतलब ये भी क्या होगा? ओनली वन टाइप मॉलिक्यूल या एटम का कलेक्शन होगा। और ये भी क्या होगा? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल और एटम का कलेक्शन होगा। ये 3.2 भाई लोचा हो गया। अब मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। चालाकी से काम नहीं चलेगा। मैं सोच रहा था इसको कट करके यहां पेस्ट कर दूं तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मगर स्क्रीन इधर उधर हो रही है तो करनी पड़ेगी। चलो लिख देते हैं। देखो, मास इसके पास भी होगा, स्पेस ये भी ऑक्युपाई करेगा, ये भी क्या होगा? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। वन टाइप मॉलिक्यूल। तो बच्चों ने कहा सर डिफरेंस किस बात का होगा जब सारा सेम ही सेम है? तो डिफरेंस किस बात का होगा? एक मिनट यार, इसको सेट कर दे जरा स्क्रीन पे। तो डिफरेंस किस बात का होगा बताओ? तो अब मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूं, डिफरेंस बताने जा रहा हूं। सारे बच्चे डिफरेंस को जरा ध्यान रखेंगे कि दोनों में डिफरेंस किस बात का होगा। गौर समझिएगा।
ये भी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, ये भी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, मगर वो मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है तो एलिमेंट, वो मॉलिक्यूल एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर बना है तो कंपाउंड। यदि वो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल फॉर्म ओनली सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, यदि वो मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है, जैसे देखो हाइड्रोजन गैस है एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है, P4 एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है, एसिड एक ही टाइप के एटम के मिलकर बना है, चेक करते जाओ, नाइट्रोजन गैस एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है, सोडियम सॉलिड एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है। यदि वो मॉलिक्यूल जिसका कलेक्शन लिया है आपने, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। वो मॉलिक्यूल यदि एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है तो एलिमेंट, और वो मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है तो कंपाउंड। यदि वो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है, जैसे वाटर डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है, देखो है, जैसे NO2 गैस डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनी है, देख लो आप। तो यदि डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है, सर मेरी लाइफ नहीं चल रही है, सिया बेटा आपका नेट खत्म हो गया होगा या कोई और प्रॉब्लम आ गई होगी, चेक करो। वॉइस प्रॉब्लम, नो यार वॉइस तो एकदम मस्त है। तो दोनों में डिफरेंसेस समझ में आए, क्या हुआ गौर समझो। प्योर सब्सटेंस क्या है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। यदि वो मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है तो उसको एलिमेंट कहते हैं, और यदि वो मॉलिक्यूल एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर बना है तो उसको कंपाउंड कहते हैं। फिर से समझो, प्योर सब्सटेंस क्या है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। यदि वो एक ही टाइप का मॉलिक्यूल का जो कलेक्शन है, उसका जो मॉलिक्यूल है वो एक ही टाइप के एटम के मिलकर बना है तो एलिमेंट, और यदि वो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है तो कंपाउंड। क्लियर है, यस या नो बताओ, यस या नो बताओ, सब लोग यस या नो बताएं। ओए भाई किसी का कमेंट क्यों नहीं आ रहा है, यस या नो बताइए। यस या नो बताएं। यस 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 यस। सर वॉइस क्रैक हो रही है, हो सकता है यहां लगाने से क्रैक हो रही हो। हाँ रीलोड क्रॉस कर लो, बिल्कुल सही कहा, H2SO4 कंपाउंड है। वॉइस ओके है, ठीक है, क्लियर है ये बात, सबको ये बात समझ में आ रही है, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है कि प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन कैसे है। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। यदि वो मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है तो एलिमेंट, यदि वो मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है तो कंपाउंड। सही है, हाँ NaCl किस में आएगा, कंपाउंड में आएगा यार, सही है, यस। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर, मैंने कहा क्या, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, सर मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, तो मैंने कहा भाई कर लो, कर लो, हम लोग कब मना कर रहे हैं,
करिए और आंसर बताइए, है कि नहीं बच्चों? हम लोग क्यों मना करेंगे? बताइए भाई। मैंने आंसर लिखा, देखो आप बताइएगा। येलो फास्फोरस is a example of a matter, B pure substance, C elements, D all। बताओ भाई, सारे बच्चे अच्छे से बताएंगे, सारे बच्चे अच्छे से बताएंगे। क्विज करता हूं, क्विज करता हूं, सब लोग आंसर दो, क्विज कर रहा हूं, स्टार्ट द क्विज। सारे बच्चे आंसर दीजिए। हम्म 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 यस। आप लोगों ने जो आंसर दिए हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये बताओ, ये बताओ, येलो फास्फोरस क्या है? येलो फास्फोरस क्या है? P4 यूनिट का कलेक्शन। ये क्या होता है? P4 यूनिट का कलेक्शन होता है। तो पहले बताओ, क्या ये मास ऑक्युपाई करेगा? क्या ये वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? हां, तो ये मैटर तो है, मैटर तो है। अब क्या ये प्योर सब्सटेंस है? तो यदि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है तो प्योर सब्सटेंस है। तो ये सिर्फ P4 यूनिट का कलेक्शन होता है, तो ये प्योर सब्सटेंस है। मैटर है और प्योर सब्सटेंस भी है, क्योंकि मैटर होगा तभी प्योर सब्सटेंस होगा। क्यों? क्योंकि मैटर के अंदर की चीज प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, अब एलिमेंट आओ। ये प्योर सब्सटेंस होगा तभी एलिमेंट होगा। क्यों? प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड है, तो प्योर सब्सटेंस है तो ये एलिमेंट हो सकता है। तो मैंने चेक किया कि जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, वो मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है या डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है? तो क्या ये एक ही टाइप के एटम के मिलकर बना है? क्या ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है? हां, तो ये एलिमेंट भी है। तो आंसर क्या आना चाहिए? ऑल, ऑल, ऑल। आंसर क्या आना चाहिए? ऑल। आंसर क्या आना चाहिए? ऑल। सही है? यस। चौधरी, साक्षी चौधरी, वेरी गुड। अब चलो देखो यार, तुमने कहा नहीं सर हम एक क्वेश्चन और करेंगे, तुमने कहा नहीं सर एक क्वेश्चन हम और करेंगे। चलो इस क्विज का एग्जाम्पल दो, और सही देना नहीं तो मार खाओगे सब लोग। इस क्विज का एग्जाम्पल दो। क्विज क्रिएट कर दिए मैंने। पूछा क्या गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट? ये P4 लिखा है। सारे लोग आंसर दो। यस, सही आंसर देना एकदम मस्त। सब लोग देख लो। यस। अब जरा देखो यार, इसको यदि आप अच्छे से ध्यान दो तो आपको करना कैसे है? वेरी गुड, 94%, 95% बच्चों ने सही जवाब दिया है। अब जरा देखो पहली बात, एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट किसके अंदर आता है? मैटर के अंदर प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट। और एलिमेंट क्या होता है? एक ही टाइप के एटम से बना मॉलिक्यूल।
ये एक ही टाइप के एटम से बना नहीं है, ये भी एक ही टाइप के एटम से बना नहीं है, और यहां तो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, यहां तो मॉलिक्यूल ही डिफरेंट होते हैं। ये तो मिक्सचर है, ये प्योर सब्सटेंस है ही नहीं। तो एक ही टाइप के एटम से बने मॉलिक्यूल को मिक्स एलिमेंट कहते हो। एक ही टाइप के एटम से बने मॉलिक्यूल को एलिमेंट कहते हो। क्लियर है? बच्चों ने कहा सर क्लियर है। अच्छा, यस यस यस। तो चलो, तुम्हारी जिद को पूरा करते हुए एक क्वेश्चन तुमसे और पूछते हैं, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ठीक है? calculate the sum of calculate the total number of compound in given एग्जाम्पल। आपको कंपाउंड बताने हैं कौन कौन है, कितने हो सकते हैं, है ना? जैसे हाइड्रोजन गैस, एयर, ठीक है, NaCl इक्वल सोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, H2SO4 प्योर, और लाइमस्टोन, एलॉयल, प्योर बेंजीन, लिक्विड। ऑप्शन दे दिए 2, 3, 4, 5। बताओ भाई, और गलत मत बता दियो, अच्छे से बताना है सबको। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड इन गिवन एग्जांपल। हाइड्रोजन गैस, एयर, NaCl, CO2, वाटर, H2SO4 प्योर, और लाइमस्टोन, एलॉयली, प्योर बेंजीन, लिक्विड। अब पहले तो देखो कंपाउंड आता किसके अंदर है। कंपाउंड जो है वो मैटर है, मैटर के अंदर प्योर सब्सटेंस है, और प्योर सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड है। तो इसका मतलब पहली बात वो मैटर होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए? मैटर। तो मैटर तो सभी है। फिर क्या होना चाहिए? प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। प्योर सब्सटेंस का मतलब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। ये मिक्सचर है, एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। ये एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। NaCl भी है और वाटर भी है ना? ये एक से ज्यादा टाइप के एटम का कलेक्शन है। ये लाइमस्टोन क्या होता है? लाइमस्टोन जो होता है वो कैल्शियम का ओर होता है, कैल्शियम का ओर होता है। तो ये भी एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। तो ये क्या है? मिक्सचर। ये भी एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, एलॉयली, है ना? ये क्या है? मिक्सचर। तो मिक्सचर तो होने ही नहीं चाहिए। क्यों? मैटर के अंदर प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड। तो पहले ये सेलेक्ट करो प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इतने हैं। अब प्योर सब्सटेंस दो कैटेगरी के। यदि वो कलेक्शन एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का बना है तो प्योर सब्सटेंस, और वो मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम का बना है तो वो मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है तो एलिमेंट। तो ये देखो, ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है, एलिमेंट। हमें कंपाउंड चाहिए। ये डिफरेंट टाइप के एटम के मिलकर बना है तो कंपाउंड। यदि वो मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है तो कंपाउंड।
ये देखो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, और प्योर लिखा है, इसका मतलब इसमें वाटर नहीं है। एंड ये प्योर बेंजीन, बेंजीन क्या होता है C6H6, तो दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना है। वाटर, वाटर क्या है, दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, ये देखो। तो ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4, सारे लोग आंसर दे। ओए भाई सब लोग जाम हो गए क्या, आंसर दीजिए सब लोग। सभी बच्चे रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं? हाँ, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बात समझ पाए हो कैसे किया है? बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, यस, पकड़ पा रहे हो बात को, कर पा रहे हो? बेटा देखो मेरी तरफ से सारा सही है, मेरी तरफ से सारा सही है, मेरा नेट बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, साउंड बिल्कुल परफेक्ट है। आपका नेट थोड़ा सा चेक कर लो, जिस बच्चे का, जैसे किसी किसी बच्चे का कह रहा है कि सर स्लो आ रहा है, तो हो सकता है उसके नेट में प्रॉब्लम हो। हाँ यस, बहुत सही बेटा, सारे बच्चों को सारी बातें समझ में आ रही है, सारे बच्चों को सारी बातें समझ में आ रही है। मैं यस या नो का बटन ऑन करता हूं तो सारी बातें समझ में आ रही हैं, तो जल्दी से यस क्लिक करो, जल्दी से यस स्टार्ट करें। सारी बातें समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, किसी तरह की कोई दिक्कत फील कर रहे हो पढ़ाई में? पढ़ाई की सारी बातें समझ में आ रही है, जो जो बता रहा हूं सब समझ पा रहे हो, मैटर क्या है, नॉन मैटर क्या है, सब क्या है? हाँ, 96% बच्चे कह रहे हैं कि सब सब समझ में आ रहा है, ये 4% जो कह रहे हैं वो डाउट पूछे, उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है। 4% जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें कुछ दिक्कत है, वो डाउट पूछे। हाँ पूछो बेटा, आप लोग कमेंट में पूछो, जिन बच्चों को कोई डाउट आ रहा है, 1-2% या 1-2 बच्चे जो हैं वो मेरे से डाउट पूछे कमेंट में, या आपके पास जो क्लास टीचर है, यहां पैरेलल में और भी टीचर लगे हैं आपके डाउट को बताने का, आप उनसे डाउट पूछे। हाँ अंसारी कह रहा है सर और क्वेश्चन कराओ, बिल्कुल कराएंगे यार। हाँ चंचल सर एक बार और, चलो अब मैं देखो पूरी चीज को समराइज करता हूं, क्लास के बाद तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, सारा तुम्हारे दिमाग में सेट कर दूंगा, सारा तुम्हारे दिमाग में सेट कर दूंगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं, जिसके पास मास है और स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वो क्या है, मैटर, जिसके पास मास और स्पेस नहीं है वो नॉन मैटर, ठीक। मैटर का क्लासिफिकेशन हो गया, मैटर दो पार्ट में चला गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या है, यदि वो मैटर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है तो उस मैटर का नाम प्योर सब्सटेंस, यदि वो मैटर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है तो उसको मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। यदि वो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का जो कलेक्शन है, उसका मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है तो एलिमेंट, और जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है उसका मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है तो कंपाउंड, तो कंपाउंड। इतनी बात अभी तक हम लोगों ने की है, इतनी बात अभी तक हम लोगों ने की है, क्लियर है? अच्छा अब भाई देखो क्या है ना, बच्चे मानते तो है नहीं, बच्चे मानते तो है नहीं, फिर कहते हैं बताओ बताओ बताओ, तो चलो इसका आंसर दो, सारे बच्चे इसका आंसर दे, आंसर दीजिए। क्विज क्रिएट कर रहा हूं, क्विज क्रिएट कर रहा हूं, सारे बच्चे आंसर देंगे, क्विज क्रिएट कर रहा हूं। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का एग्जांपल बताना है, और भाई गलत मत दे देना, नहीं बॉम्ब मारेंगे, आराम से आंसर दो, सही देना है सबको, सही देना है, ये 90% 95% से काम नहीं चलेगा,
हमारा काम है 100% की ओर अप्रोच करना है। तो ऐसा आंसर आना चाहिए 100%, 99.99%। हाँ, करिए जल्दी से। जल्दी से बताइए। आंसर तो सारे लोग। यार ये फंस क्यों रही है? हाँ बताओ भाई। सर लाइमस्टोन कंपाउंड क्यों नहीं है? बेटा देखो, लाइमस्टोन जो होता है वो लाइमस्टोन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ओर होता है। ओर का मतलब होता है एक से ज्यादा कंपाउंड का कलेक्शन, मतलब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा, साथ में इंप्योरिटी भी होगी, इंप्योरिटी भी होगी। तो लाइमस्टोन क्या है? कंपाउंड इसलिए नहीं है कि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन नहीं है। क्या सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का कलेक्शन है? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इंप्योरिटी भी है, तो ये मिक्सचर में चला गया ना। पहली बात, कंपाउंड होने के लिए प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, और प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। तो ये एक टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन ही नहीं है, इसलिए मिक्सचर है। तो पहले वो प्योर सब्सटेंस हो, और प्योर सब्सटेंस होने के बाद कंपाउंड आएगा ना। बात समझ पाए? हाँ बेटा, वहां पर मिलेंगे, पटना सेंटर पे बिल्कुल मिलेंगे। मैं 23, मेरी क्लास जो है थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे को है, थर्सडे फ्राइडे वहीं मिलूंगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गई? अच्छा, इसका आंसर बताओ। अब देखो, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक ही टाइप के एटम का एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है? ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही टाइप के एटम के मिलके बनाओ। तो ये एक टाइप के एटम से मिलके नहीं बना है, ये एक टाइप के एटम से मिलके नहीं बना है, ये तो मिक्सचर है। तो एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से मिलके बना मॉलिक्यूल, तो O2 होगा। क्लियर है सबको? क्या ये बात सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सब मस्त चल रहा है? सब मस्त चल रहा है? सब मस्त है? सब मस्त है? अब तुम कह रहे हो कि मैं इसका भी एग्जांपल दूंगा, इसका आंसर दो। एक और क्विज, एक और क्विज, चलो इसका करते हैं। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड? डुक 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 डुक। बताओ भाई, क्विज क्रिएट हो गई है। और सही आंसर देना है, आराम से दो, मगर सही देना है, गलत नहीं देना है। तो बहुत आराम से दीजिए, आप, आपके पास खूब टाइम है। कंपाउंड पूछ रहा है। पहली बात, जब वो तुमसे कंपाउंड पूछ रहा है तो इसका मतलब वो मैटर हो, फिर क्या हो? प्योर सब्सटेंस हो। मैटर हो, प्योर सब्सटेंस हो। तो पहले देखो, मैटर होना चाहिए। अब एयर, एयर प्योर सब्सटेंस नहीं है, एयर तो मिक्सचर है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, तो ये तो मिक्सचर है। अब सुगर सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन भी क्या है? मिक्सचर है, एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, शुगर भी है, वाटर भी है। तो ये दोनों तो है ही नहीं आंसर में। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर है। और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है। कंपाउंड किसके अंदर आता है? प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है। अब बात आती है कंपाउंड। पहली बात, प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। प्योर सब्सटेंस क्या है? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। प्योर सब्सटेंस क्या है? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन कौन है? वाटर है। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन कौन है? CO2 है।
एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन कौन है? ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन कौन है? ये। अब यदि वो एक ही टाइप का मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है तो एलिमेंट। यदि वो एक ही टाइप का मॉलिक्यूल का कलेक्शन का मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम के मिलकर बना है तो एलिमेंट, और डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है तो कंपाउंड। तो ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है, ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है, तो ये कट गए। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट है। और यहां पूछा गया है कंपाउंड, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। क्लियर है इस बार भाई बच्चे? क्लियर है ये बात? क्या बात क्लियर है? यस या नो लिखो, यस या नो लिखो। बात सही है सबको? जल्दी बताओ, यस या नो, यस या नो, यस या नो, यस या नो। सारे बच्चे जल्दी बताएं, यस या नो। यस 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 यस, क्लियर है। बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, बहुत सही। बहुत सही बच्चों, बहुत सही। अब देखो यार बच्चों, यस, मैंने अभी देखा कुछ बच्चों का डाउट है कि सर ये पूरी स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा है। मेरी तरफ से पूरी स्क्रीन पे जा रहा है। हर ऐप अलग अलग तरह का होता है। इससे क्या है, आपके ऐप में क्या है, पूरी स्क्रीन पे नहीं, आधी स्क्रीन पे मैं पढ़ा रहा हूँ, और शायद आधी स्क्रीन पे या कहीं नीचे आपको और सारे और भी टीचर दिख रहे होंगे, या हो सकता है बैकएंड में हो, उनकी फोटो ना आ रही हो। मगर वो स्क्रीन आधी इसलिए है जैसे आप अपने डाउट पूछो, वहां पे कहीं ऑप्शन होगा आस्क डाउट, तो वो जो डाउट है आपके टीचर के पास चला जाएगा, जो वहां पे टीचर है क्लास में, मेरे साथ साथ और भी टीचर है जो आपके डाउट के लिए है यहां पर। तो आप उनसे जब डाउट पूछोगे ना तो वो डाउट उनके पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम लोग डाउट ले पाते हैं, कभी नहीं ले पाते हैं, लाइव चैट में कहां डाउट ले पाते हैं इतना। तो उस समय आपके डाउट हो जाए, इसलिए बहुत सारे टीचर बैकएंड में बैठा ले गए। और यदि स्क्रीन बहुत बड़ी कर देंगे तो तुम डाउट कैसे पूछ पाओगे? हम नहीं दिखेंगे, कभी हम नहीं दिखेंगे तो आप डाउट पूछोगे तो पता चला हम दिख ही नहीं रहे, तो क्या होगा, आपकी विंडो भी खुली रहेगी, मैं भी दिखता रहूंगा, इसलिए शायद स्क्रीन छोटी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, बात समझ गए? इसलिए ऐसा होगा, जैसे आप डाउट अच्छे से पूछ सको तो आप खूब डाउट पूछिए, आप डाउट खूब पूछा करो, मतलब जो भी ना आए। तो यहां पे टीचर रखे गए हैं, आपके लिए रखे गए हैं, आपके लिए पैरेलल में टीचर लगे हैं। तो आपको जैसे ही कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप डाउट वहां लिख दो, वो आपके पास पर्सनल आएंगे डाउट का आंसर। मगर लाइव क्लास में ही लिखना है, लाइव क्लास के बाद नहीं दिखेगा, लाइव क्लास में ही लिखना है, मिलता जाएगा। और मैं वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि कोई डाउट आए नहीं, अपना पढ़ाना ही है, हम लोग पढ़ाते ही ऐसे हैं कि कोई डाउट ना आए, अपना काम है कि ऐसा पढ़ाओ कि डाउट ही ना आए। मगर हाँ, डाउट आ सकता है कुछ भी। जैसे एक पूछा वाई नॉट शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन का बेटा मतलब होता है शुगर प्लस वाटर। भाई शुगर सोल्यूशन क्या है? शुगर मतलब शक्कर। मुन्ना, तुम मार खाओगे, तुमने लगता है मम्मी से मार नहीं खाई है। शुगर का मतलब क्या है? सुक्रोज, C6H12, C12O, ये हो गया शुगर, सुक्रोज। और सोल्यूशन है तो वाटर के साथ बनाओगे। तो भाई दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, तो ये मिक्सचर हुआ ना। कंपाउंड तो प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है, तो पहली बात ये मिक्सचर है शुगर सोल्यूशन। दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड का, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, पानी भी है और शुगर भी है। और जब पानी भी है शुगर भी है तो वो क्या हो गया? मिक्सचर। तो भाई तुमसे पूछा गया कंपाउंड कौन है, तो कंपाउंड के लिए पहले उसको प्योर सब्सटेंस होना पड़ेगा। क्यों? कंपाउंड प्योर सब्सटेंस के अंदर है। क्या ये बात सही है? और किसी को कोई डाउट पूछना पूछ लो। हाँ, लीडर बोर्ड में मैं देखता हूं कि आज लीडर बोर्ड में कितने बच्चों ने क्या क्या किया है। चलो लीडर बोर्ड में चले, देखे भाई मैंने क्विज तो बहुत सारी कराई। ओ बहुत सही, बहुत सही। हाँ बहुत सही, बहुत। मैंने 7 क्वेश्चन कराए हैं और 7 में से 7 क्वेश्चन का आंसर
बहुत सारे बच्चों ने दिया है, विशाल ने दिया है, अमन ने दिया है, जोगिंदर ने दिया है, मोनिका ने दिया है, हिना ने दिया है ना, प्रदोष ने दिया है, सोनिया ने दिया है, फैजल ने दिया है, शिवानी ने दिया है, सैजल ने दिया है, सुदर्शन ने दिया है, इस स्मित ने दिया है और आरजू ने दिया है। ये सारे बच्चों ने सारे सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है। फिर कुछ बच्चे ऐसे जिनका एक क्वेश्चन गलत है। मैंने 7 क्विज कराई हैं, लीडर बोर्ड मेरे पास है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। और बहुत सारे, हाँ, वसीम खान ने सिर्फ एक क्वेश्चन गलत किया है, 6 सही दिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो यार आप ये करो, अगली बार से ना मैं इसको क्विज जरूर लाऊंगा। अच्छा एक और बता देता हूं, क्लास ओवर होने से पहले एक आध बात बता देता हूं। जो आज आपने पढ़ा है, जो आज आपने पढ़ा है, मैं नोट डाल के लिख दे रहा हूं, जो आज आपने पढ़ा है उसका टेस्ट हमेशा अगली क्लास में होगा। उसको मैं कहता हूं क्यूएसडी। क्यूएसडी का मतलब होता है क्वेश्चन बाय सर्वेश दीक्षित। इसमें मैं हमेशा नया क्वेश्चन बनाता हूं। जो आज के लेक्चर में आप पढ़ोगे उसका 2 क्वेश्चन मैं आपको एज ए टेस्ट दूंगा। ये एक तरह का क्लास टेस्ट है और ये डेली होगा। इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगा ना तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। जैसे ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और वो टेस्ट होगा एज ए क्विज फॉर्मेट। और क्या पूछूंगा? पिछली क्लास के क्वेश्चन। और आपको फ्री हैंड दूंगा, आपको फ्री हैंड दूंगा कि आप जितनी चाहो उतनी चीटिंग करो। क्यों? ये क्वेश्चन गूगल पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ड्राइव करता हूं, मैं ड्रा करता हूं। तो ये क्वेश्चन गूगल पे मिलेंगे ही नहीं तुम्हें। और फिर इसका रिजल्ट बताऊंगा। तो शुरुआत के 5 मिनट अब ये होगा। आज पहली क्लास थी तो आज ये नहीं हुआ है, कल से होगा। 2 क्वेश्चन जैसे ही मैं क्लास में घुसूंगा, 2 क्वेश्चन का टेस्ट होगा जिनका नाम है क्यूएसडी, वो क्लास टेस्ट। इससे ये पता चलता है कि पिछली वाली क्लास का तुम्हें याद है कि नहीं। ठीक है, अब चलो जल्दी से सीएसडी पूरा कर देता हूं और फिर बचा हुआ कल पढ़ाएंगे। सीएसडी पूरा कर दूं। सीएसडी में कहां तक लिख गया है जरा देख लें। जैसे आपके 60 नोट्स बनते रहे तो आपको कभी दिक्कत ना आए। आपके सारे शॉर्ट नोट्स मैं साथ में बनाता जा रहा हूं। ये 60 नोट्स हैं। तो देखो, अब प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया। प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई कर दिया, है ना। फर्दर क्लासिफाई कर दिया 2 पार्ट में। देखो, प्योर सब्सटेंस फर्दर 2 पार्ट में चला गया। कौन कौन सा? एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट कब होता है? जब वो मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से फॉर्म हो। जब मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से फॉर्म हुआ हो। और कंपाउंड कब है? जब मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से, डिफरेंट टाइप के एटम से फॉर्म हुआ हो। देखो, अब आज जितना पढ़ाया है वो सब इस पेज पे लिखा है। आज जितना पढ़ाया है वो सब इस पेज पे लिखा है। इसका मतलब कल जब मैं आपसे टेस्ट लूंगा तो आप इतना रिवाइज करके आओ। अब इसमें यदि कुछ ना समझ में आए तब आप नोट्स में जाओ, क्योंकि ये शॉर्टकट में लिखा है। जब इसमें कुछ ना समझ में आए तो नोट्स में जाओ। जो मैंने आज पूरा अभी तक पढ़ाया 1.5 घंटे में, वो नोट्स है। तो आपको नोट्स भी बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। तो आप इसको भी लिखोगे, इसको अलग, और ये सब क्लास में ही बनाना है। जैसे 2 कॉपी खोल ली, एक सीएसडी की खोल ली जिसमें सिर्फ सीएसडी लिखे हैं, मोल कॉन्सेप्ट सीएसडी, मतलब ये। और एक हमारी रेगुलर कॉपी जिसमें हम सारी बातें लिखते चले जा रहे हैं।
ठीक है, तो समझ गए सारी बातें। तो आज मैंने बस इतना पढ़ाया है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के आगे पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बस इसी के आगे पढ़ाऊंगा। तो सारे बच्चे को मजा आया? यदि मजा आया तो चैट बॉक्स को लाल पीला काला हरा कर दो जल्दी से। यदि सारे बच्चों को मजा आया हो तो चैट बॉक्स को लाल पीला काला हरा कर दो जल्दी से। यस, मजा आया है, बहुत सही। इसी जोश के साथ, इसी एनर्जी के साथ डेली पढ़ोगे? यस या नो? इसी जोश के साथ, इसी एनर्जी के साथ डेली पढ़ोगे? यस या नो? यस, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, गदर गदर। हाँ, अब देखो, आपके पास जो भी बैच में फीचर्स है उनको यूज करोगे, आप भी मैं भी। जैसे मेरे साथ साथ इतने सारे आपके पास डाउट टीचर है जो आपको पीछे डाउट बता रहे हैं, तो आप वो डाउट पूछो। वैसे डाउट आएगा ही नहीं, मगर जो भी आ जाता है, क्योंकि बच्चे हर तरह के हैं, तो वो आप उनसे पूछो क्लास के अंदर ही। टाइम ना वेस्ट करो, धड़ से टाइप करके उनको भेज दो, वो आपको भेज देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं जब भी क्विज करा रहा हूं तो आप उसमें बढ़ चढ़ कर भाग दो, गलत या सही आंसर जरूर निकालो। इससे क्या है, कम समय में आंसर निकालने की प्रैक्टिस बन जाएगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि वहां सिली मिस्टेक हो गई, पेपर छूट गया। ठीक है, ये सिली मिस्टेक, पेपर छूट गया, ये सब यहां इसी प्रैक्टिस से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं क्विज देता हूं तो आपको 10 सेकंड देता हूं या 20 सेकंड देता हूं या 30 सेकंड देता हूं, तो आपको कम समय में सही आंसर निकालने की प्रैक्टिस बहुत जल्दी होगी। तो जब भी क्विज दी जाए, क्वेश्चन दिया जाए, तुरंत आंसर दो, चाहे गलत दो, मगर उससे तुम्हें पता चलेगा तुम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने में सिली मिस्टेक क्या करते हो, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अब नोट्स आपको इसी ऐप पे मिलेंगे, ये अभी डाउनलोड हो जाएगा, उसी ऐप पे नोट्स आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स पूरे, डीपीपी भी मिलेगी, मगर आज की क्लास की डीपीपी मैं देखूंगा कि देनी है कि नहीं, क्योंकि आज अभी बेसिक चल रहा है, तो डीपीपी भी मिलेगी, है ना? डीपीपी भी मिलेगी। ठीक है, चलो, ओके। हाँ, और आपसे मिलता रहूंगा, जुड़ा रहूंगा। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। आज की क्लास इसी जगह पे एंड करते हैं। बाय बाय बच्चों।